Yes beta, we are going to do the practicals today. Okay, so to study the image formation by the concave mirror, and this is based on the phenomena of reflection. So we will be using the OLABs today. Here you can see, so this is OLAB. You can also scroll it or you can also open it in your laptop. तो हमने यहाँ पर फिजिक्स पार्ट में जाना है because today we are going to do the physics experiment जिसमें हम रिफ्लेक्शन जो है वो स्टडी करेंगे. ओके, सो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मेरे पास आता है इन द क्लास 10th. तो आपने जाना है 10th क्लास में एंड यू कैन क्लियरली सी हेयर टू स्टडी द रिफ्लेक्शन इन कनकेव मिरर. कैन यू सी? तो हमने इसको क्लिक करना है. ओके, मैंने इसको क्लिक कर दिया. So here for the reflection in concave mirror you can see a number of points are there. आपको थ्योरी बताई गई है. ठीक है, ये देखो थ्योरी में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं. रिफ्लेक्शन जो है वो आपको एक्सप्लेन की गई है. रिफ्लेक्शन इज द कमिंग बैक ऑफ द लाइट और रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट, राइट. कनकेव मिरर एक्सप्लेन किया गया है आपको. कनकेव मिरर का पोल एक्सप्लेन किया गया है. द सेंटर ऑफ द मिरर दैट इज कॉल्ड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर का सेंटर है. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हैज बीन एक्सप्लेन टू यू. तो सारी टर्म्स यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन की गई हैं. ये देखो दे हैव एक्सप्लेन्ड यू द लॉज आल्सो. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो कैन यू सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, राइट. तो अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स पे लिखना है इनको तो आप सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो बिकॉज ऑल द थ्योरी पार्ट हैज बीन कवर्ड हियर आल्सो. फिर आपको दो तरह की इमेजेस भी बताई हैं उन्होंने. रियल इमेज कौन सी होती है जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हो, सी इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. वर्चुअल इमेज कौन सी होती है जहां पर जो आपकी लाइट रेज हैं वो मीट नहीं करती हैं. ओके, सो दैट फॉर्म द वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं आ सकती है इजीली, right. So this is all about the theory part that they have covered here. तो आपको सारी की सारी टर्म्स जो है वो उन्होंने बता दी हुई हैं that are actually associated with the reflection and the mirror part. Now coming to the next is procedure. See, procedure में भी आपको देखो ये सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं. देखो, if you want to write that in your practical files you can see here they have given you the material required. तो हमें एक concave mirror चाहिए, उस मिरर को होल्ड करने के लिए चाहिए. ओके, एक स्क्रीन चाहिए और एक कैंडल चाहिए. सो ऑल दीज आर द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड. प्रोसीजर में हमने क्या करना है, जो जो चीजें हम परफॉर्म करेंगे वो सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोसीजर में आ जाएंगी. तो हमने मिरर लेना है, उसके सामने जो है वो आपका ऑब्जेक्ट रखना है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है हमने. ठीक है, चेंज करोगे तो ये दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल. यू कैन सी जहां पर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ रखी है. पोल और फोकस के बीच में रखी है, फोकस पे रखी है. ठीक है, फोकस और सी के बीच में रखी है, सी पे रखी है या बियॉन्ड सी रखी है. ये हम लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, जैसे जैसे हम सारे करते जाएंगे रे डायग्राम्स वैसे वैसे हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी जो है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, हियर दे हैव गिवन यू द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिमुलेटर्स. तो हमारे पास सी यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो वर्चुअली हम प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कर रहे हैं. ओके, तो उन्होंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जहां पर आप वर्चुअली इन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हो. So let's move to the virtual class lab, that is the simulation. तो जब आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा जो है वो एक खुल जाएगा. आ गया? Here you have to study the reflection in the concave mirror. Can you see beta? They have given you on the simulator, right? ठीक है बेटा, तो सिमुलेटर पे आपको ये चीजें उन्होंने दे दी हुई हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सी द स्क्रीन नाउ. तो इस पे हम करते हैं शो रेज. देखो उन्होंने आपको सारी रेज दे दी हुई हैं. दे हैव गिवन यू ऑल द रेज, राइट. अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें गिवन है. व्हाट वी आर गिवन विद, वी आर गिवन विद द ऑब्जेक्ट. ठीक है,
This is the observer. Observer means this is the eye that is observing all these changes, the image formation. Here this is the mirror. Can you see? दिख रहा है आपको बेटा? एरोस दिख रही है सारी. ये ब्लू कलर का आपका क्या है? मिरर है. कैन यू सी? यस, नो बेटा? ओके. दिस इज द पोल. पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर. तो मिरर के सेंटर को हम क्या कह रहे हैं? पोल कह रहे हैं. देखो, दिस इज एफ. यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका. ठीक है, देख सकते हो. सी द डॉटेड लाइंस. ये पूरा सर्कल बना रहे हैं इसके साथ. तो इस सर्कल के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो जब आप ऑब्जेक्ट की ये देखो यहाँ पर रखोगे ना, तो इट कैन मूव. जस्ट अ मिनट. Just a minute. Okay, you can see now here. This is the object, right? Now, if the object is placed beyond C, C के पीछे है बेटा ये. C. अब मैं इसको बहुत दूर लेके जा रही हूँ. C के बहुत पीछे किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. कॉरेस्पॉन्डिंग सी द इमेज फॉर्म. आपने इमेज की तरफ ध्यान देना. देखो, जैसे ही मैं उसको सी के पीछे लेके जा रही हूँ, सी वो छोटी छोटी हो रही है ना, डिमिनिश्ड हो रही है बहुत ज्यादा. इट इज बिकमिंग डिमिनिश्ड. कैन यू सी? ठीक है. तो अगर मैं इसको और पीछे लेके जाऊंगी, अगर मैं इसको और सी से पीछे लेके जाऊंगी, व्हाट विल हैपन? व्हाट यू विल सी? सी वो बिल्कुल ही आपको एक पॉइंट सा नजर आएगा बस. क्या आपको कैंडल की पूरी इमेज नजर आ रही है? नो, इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई व्हेन द इमेज, when the object is very very far beyond the C, okay, the C point, तो आपको ये कैसा नजर आएगा? It will just appear to you as a point sized object. ठीक है. अब मैं इसको ला रही हूँ आगे. See, I am bringing this candle and see how this image is actually being increased in size. देखो, अब मैं कैंडल को जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को आगे ला रही हूँ, तो वो इमेज का साइज भी जो है वो बढ़ रहा है. कैन यू सी? कैन यू सी बेटा? ठीक है. अब मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट पे. देखो, आई हैव प्लेस्ड दिस कैंडल हेयर ऑन दिस पॉइंट. ठीक है. आई हैव प्लेस्ड दिस कैंडल हेयर ऑन दिस पॉइंट. अब मैं जब पीछे थी तो देखो आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे है? बिल्कुल छोटा. ग्रीन वाली जो एरोज है ना, वो आपकी इमेज फॉर्मेशन बता रही हैं. देखो, वेयर यू कैन सी द कैंडल. तो जहां पर आपकी इमेज लिखी हुई है, वो देखो बिल्कुल छोटी सी इमेज है आपकी. वो दोनों रेज जो हैं वो कैसे मीट कर रही हैं? they are actually meeting and they are giving you a very very point sized object image. Now if I am bringing this object very near to the C, अब मैं इसको C के पास ला रही हूँ. देखो, ओके. नाउ हेयर गोज योर सेकंड रे डायग्राम. अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड रे डायग्राम जो है वो दिखा रही हूँ. तो सेकंड रे डायग्राम अगर आपके पास अपनी कॉपीज होंगी तो उसमें आप देख सकते हो, राइट? तो इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, तो फर्स्ट रे इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस. कैन यू सी? वो फोकस में से पास हो रही है. और सेकंड रे हम कहां से लेके जा रहे हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दे बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. देखिए बेटा,
ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। नाउ कैन यू सी बोथ आर हैविंग सेम साइज और नॉट? अभी भी कैसा साइज है इसका? यस बेटा, कैसा साइज है इस इमेज का? कैसा साइज है ये बताओ मुझे। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इमेज? स्टिल इट इज डिमिनिश्ड। देखो जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी नहीं नजर आ रही है, स्टिल इट इज डिमिनिश्ड and it is formed between C and F. Okay, and that is formed between C and F. तो नीचे चलते हैं। C, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे you will be getting your observation table. तो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हम बात करते हैं बियॉन्ड C की। तो जब ये C के पीछे है, when it is beyond C, C के पीछे है, तो जो आपकी इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है बेटा? कैन यू सी द इमेजेस बिटवीन C एंड F? देख सकते हो आप? देखो यहाँ पर आपकी इमेज है बिटवीन C एंड F. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इमेज का साइज कैसा है? व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? स्टिल इट इज डिमिनिश्ड. एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज, तो आप देख सकते हो कि जो आपकी इमेज बनी है वो कैसी है? इन्वर्टेड है, उल्टी है अभी भी. ओके, so these are the points of the observation table that we are drawing. Now let's move this object. Let's move this object at C. अब मैं इसको C के ऊपर ला रही हूं, देखो okay, I have moved this object to the C. अब बताइए मुझे इमेज कैसी नजर आ रही है आपको? वैसे हाँ, now exact. Can you see? Can you see the image now at this case? The image is formed at the point C. Okay, देखो यहाँ पर बिल्कुल C पे जाके ये दोनों रेज जो हैं वो क्या कर गई हैं? मीट कर गई हैं. ओके, सो द फर्स्ट रे इट वाज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो हमने फोकस में से सेंड की है. एंड सिमिलरली जो सेकंड रे है अगेन नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमने ऊपर से सेंड की है उसको. राइट, ओके, और यू कैन से इट कैन बी फ्रॉम द फोकस से पास होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है. तो इन दिस वे यू गेट योर सेकंड रे डायग्राम. नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जर्वेशन टेबल. जब आपका ऑब्जेक्ट C पे है तो आपकी इमेज भी कहां पर बनी है? C पर ही बनी है. नाउ चेक द साइज. साइज कैसा है बेटा? इमेज का साइज कैसा है? सेम साइज है. सेम साइज है ना? बिल्कुल. चलिए लेट्स सेलेक्ट इट सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द नेचर? आपको पता है कि इसमें अभी भी जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी है? इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है. Okay, the image is still inverted here, right? तो हमने क्या मार्क कर दिया है? Inverted but real. चलिए मूविंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ. अब हम इसको ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आते हैं. ठीक है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आते हैं. अब और आगे कहाँ पर लाएंगे? बिटवीन C एंड F पे लेके आएंगे. सो C, दिस इज द थर्ड केस नाउ. दिस इज द थर्ड केस नाउ. Okay, this is the third case where the object is between C and F. तो C और F के बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मैंने प्लेस किया है. Now can you see the image size? देख सकते हो आप इमेज के साइज को? क्या वो ऑब्जेक्ट जितना ही है? ऑब्जेक्ट जितना ही लग रहा है आपको? No, that is bigger in size. Okay, that is bigger in size. So let's see if we are placing the object between F and C. तो जो आपकी इमेज बनी है, okay, your image it is formed where? It is formed beyond C. देख रही है ना आपको बेटा? C के पीछे बनी है आपकी इमेज. अब साइज की बात करते हैं कि हमारी इमेज का साइज कैसा है? मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई है. अब अगेन इट विल बी रियल है पर अभी भी क्या है? इन्वर्टेड है, उल्टी है, अभी भी सीधी नहीं हुई है.
ओके, दैट इज नॉट एक्चुअली वर्चुअल, रियल है बट अभी भी इन्वर्टेड है, इट इज नॉट इरेक्ट एंड वर्चुअल। चलिए अब नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड केस। अब थर्ड केस पे चलते हैं जहां पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है। आई विल बी प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट एट एफ। देखो अभी तो मुझे नजर आ रही थी इमेज, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको एफ पे रखा तो दोनों की दोनों जो रेज हैं, सी द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन चेक करो बेटा। जैसे ही मैं उसको एफ की तरफ लेके जा रही हूँ, देखो द वे, चेक द वे आई एम मूविंग। देखो जैसे जैसे मैं उसको एफ पे लेके जा रही हूँ, ये जो आपकी इमेज है वो बड़ी होती होती इट इज एक्चुअली मूविंग टू सम इनफाइनाइट पोजीशन। पता नहीं कौन सी इनफाइनाइट पोजीशन पे चली गई है वो, बट कैन यू सी दैट वाज हाईली मैग्निफाइड। देखा आपने, देखा बेटा, दैट वाज हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ी होके ओके इट मूव टू सम इनफाइनाइट पोजीशन। सी द ट्रांजिशन अगेन। देखो कितना अच्छा विजुअलाइजेशन में आपको दिखा रहे हैं। देखो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा है, हाईली मैग्निफाइड होके ओके, एंड दैट इज एक्चुअली मूविंग टू सम इनफाइनाइट पोजीशन where the arrows they are actually not meeting at a point। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी रेज हैं, कैन यू सी बोथ द रेज दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, राइट। सो चलते हैं अब ऑब्जर्वेशन पे। when the object is at f, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट f पे है तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमें बनती नजर ही नहीं आई, so that will be at some infinite position। very good। next can you see it was highly magnified। देखा आपने कितनी बड़ी थी, yes अभी भी, बट सी मैग्निफाइड होके भी चेक करते हैं क्या वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। लेट्स सी मैग्निफाइड होके भी ये कैसी है, अभी भी इन्वर्टेड है, उल्टी है, अभी भी सीधी नहीं हुई है ये, ठीक है, राइट। सो लेट्स राइट डाउन एज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, so this is our fourth point of observation when we are actually moving the candle। now coming to the next observation, ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है। See, now I want my object to placed between F and P। अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखना है। जितना मैं पोल के पास जाती जाऊंगी, ठीक है, उतना आपका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम उसको यहीं पे रखें, ठीक है, थोड़ा हाईली मैग्निफाइड व्यू मिलेगा हमें, राइट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट सिक्स्थ केस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। नाउ कैन यू सी द रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन देखी है आपने कैसी हुई है ये, ओके। सो यहाँ पर जो इमेज है वो इरेक्ट हो गई है, एक तो सीधी हो गई है, प्लस मिरर के पीछे चली गई है, ओके, एंड साइज भी बढ़ गया है। सो लेट्स मार्क आवर ऑब्जर्वेशन। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो जो आपकी इमेज बन रही है दैट इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसा साइज है, बड़ा है, इट इज मैग्निफाइड, ठीक है, बट दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट नाउ। अब ये कैसी हो गई है, इरेक्ट और वर्चुअल हो गई है, ओके। इज दिस क्लियर बेटा? चलिए लेट्स सबमिट आवर ऑब्जर्वेशंस नाउ, ठीक है। सो दीज आर आवर ऑब्जर्वेशन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज हाउ द सिमुलेटर इट वर्क। तो आप ऐसे उसको रोटेट करते जाओगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो इमेज फॉर्मेशंस हैं वो नजर आती जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द, वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स, लेट्स मूव टू द वाइवा क्वेश्चंस नाउ। तो यहाँ पर आपके पास MCQ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, which you can use to test your knowledge now,
Okay, so let's check our knowledge, what we have done. So you will be giving the answers beta now. ठीक है, आपने मुझे answers देने हैं. A parallel beam of light falls on a mirror. All the rays of beam after reflection actually intersect at a point. तो ये कौन सा मिरर हो सकता है जहां पर एक्चुअल जो आपकी रेज है वो मीट कर रही हैं? Yes. Which mirror it can be? प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव और कोई भी नहीं? Okay, that is concave mirror. Okay, so Jasmine has said concave mirror, Saksham, Jyotin, concave. Okay, चलो मैंने concave पे टिक कर दिया. अब देखते हैं सही है कि नहीं. अब वर्चुअल, आपके पास वर्चुअल इमेज है प्लस इरेक्ट है और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज है concave mirror की. और ये केस कब आता है? अभी जो हमने लास्ट केस किया, ये कौन सा था? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था? F पे था, F और C के बीच में था, C से पीछे था, या F और P के बीच में था. So Gursimar has given the answer P and F. Okay, Jyotin, Saksham. Okay, Jasmine. Right. चलो आपके कहने पर अब मैंने ये टिक कर दिया इस पे. ठीक है. Next, a ray of light strikes the concave mirror parallel to the principal axis. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. अब वो कहां से पास करेगी? एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी? सी में से, एफ में से, और इट इज सेंट बैक. यस, ओके, इट विल पास थ्रू द फोकस, यू आर सेइंग. चलो मैंने आपके कहने पे अगेन टिक कर दिया. देखते हैं कितने गलत होते हैं हमारे फिर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो उसकी पोजीशन और साइज कैसी होगी? आपने सी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सी. यस, व्हाट कैन बी योर आंसर? बियॉन्ड सी. सी से पीछे बनेगा बट मैग्नीफाइड होगा, मिरर के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच में, या सी पे? ओके, गुरसिमर हैज गिवन द आंसर. जस्मीन एट सी, सेम साइज एट सी. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन. द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन को दैट इज कॉल्ड एज ओके प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. चलो आप सारे प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हो तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे टिक कर दिया. ठीक है. Now let's see our score. Some students, they are saying focal length also. Jasmine is saying focal length. Hanji Jasmine. Okay, let's submit it. Okay, so your all responses, they are correct. Very good. Okay, तो आपके सारे जो responses थे वो सारे के सारे ठीक हैं. Right?